में बातें। चलो किताब निकालो बेटा। आज कितने बच्चे किताब लेके आए? ज्यादा लेके आए आज? ठीक ठीक, ऐसे ही हल्के हल्के किताब खरीद लो, सही है, और फिर किताब से अच्छा लगेगा। और बेटा आप लोग एक काम और करना, ठीक है, आप लोग एक कॉपी भी लेके आना कल से। अरे ये फेयर कॉपी रख की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो कल से मैं आप लोगों को नोट्स भी बनवाऊंगा, ठीक है, थोड़े से, जिससे क्या रहेगा एनसीईआरटी भी और साथ में नोट्स भी, दोनों चीजें, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा और अच्छा हो जाएगा क्लियर। और आप लोगों ने ये बताओ क्वेश्चन के लिए कौन से बुक खरीदी है? क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो? चलो मत लगाओ, भी मत लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा था ना? किसके बारे में पढ़ा था? आप लोगों ने घर पे जाके पढ़ा था? पढ़ रहे हैं ऐसे ही खाली कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? किस किसने पढ़ा था घर पे जाके? खाली तुम अकेले पढ़ा था बस, और सब बच्चे खाली मजे कर रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, ये बताओ, देखो मैंने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, ठीक है, और प्लांट किंगडम में मैंने बताया था 5 डिवीजन होते हैं। इसमें पहला कौन सा था? थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ ली थी, जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम 5 डिवीजन अगर हम बेटा 5 डिवीजन की बात करें, दिख रहा है आपको? तो इसमें पहला था थैलोफाइटा, दूसरा कौन सा था? ब्रायो, तीसरा था टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था थैलोफाइट्स जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, ये बताया था। थैलस लाइक का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे ना तो रूट होगी, ना स्टेम होगी, ना लीफ होगी, सही है, ना तो जड़ होगी, ना तना होगा, ना कोई लीफ होगी, ठीक है, पत्ती होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा था इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल। कैसी होती है? इसका मतलब क्या बताया था बेटा? मैंने कहा था हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लॉइड सेल से बनी होगी। किससे बनी होगी? हैप्लॉइड सेल से। इतना पढ़ा था। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो एल्गी के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? यहाँ पे ना रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीफ होती है, और बेसिकली ये जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक, ठीक है। अगर हम दूसरे की तरफ आए, ब्रायोफाइट्स की तरफ, जो आज पढ़ेंगे, मैंने कहा था यहाँ पे थैलस लाइक बॉडी नहीं होती, यहाँ में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग कभी तालाब के किनारे गए होंगे तो आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इतने बड़े होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, खाली होते हैं बस, ठीक है। लेकिन उनका भी काम होता है, बताऊंगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमें रूट लाइक, रूट लाइक बेटा, इसके बाद हम बात करें स्टेम लाइक और लीफ लाइक, ये सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी भी यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम और फ्लोएम अभी भी नहीं होंगे। इसीलिए क्या करते हैं, पानी के पास रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बेटा आप लोग बताओ, अगर कोई प्लांट बड़ा है तो उसके पास जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए ना, तभी तो पानी ऊपर जाएगा, वरना पानी ऊपर कैसे जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे छोटे प्लांट होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक, जब पहले दिन आया था तो मैंने बताया था कि प्लांट्स की जो बॉडी होती है, कुछ प्लांट जैसे ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, इनके पास दो टाइप की साइकिल सेल होती हैं। कुछ आधे प्लांट में होती है हैप्लॉइड सेल और आधे प्लांट में होती है डिप्लॉइड सेल। इसीलिए मैंने कहा था कि जो प्लांट होता है वो दो टाइप से हम बोल सकते हैं, एक होता है स्पोरोफाइटिक पार्ट और एक होता है गैमेटोफाइटिक। आपको ध्यान है? आपको ये ध्यान है बेटा, गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी थी उसकी सेल कैसी थी, हैप्लॉइड थी डिप्लॉइड? डिप्लॉइड वाला कौन है? तो ठीक है बेटा, मैंने कहा था रट लेना, अगर गैमेटोफाइटिक बॉडी है तो सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और अगर स्पोरोफाइटिक है तो सेल कैसे होंगे? डिप्लॉइड। जो हम आज चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्हें एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की, यानी कि ये विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एम्फीबियंस किसे बोलते हैं बताओ? जो पानी और यानी कि हम बोल सकते हैं
दोनों पे रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग होता है, मेढक, उसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्लांट्स में एम्फीबियंस कौन है, तो आप बोलोगे ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स प्लांट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? एम्फीबियंस। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रू वैस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे होता है। और जो फर्स्ट प्लांट होते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जो टेरेस्ट पे धरती पे आ जाते हैं पूरी तरीके से, इन्हें वाटर की पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्वेटिक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टेरिडोफाइट्स। जो आप लोग बाहर देख रहे हो, आपको देख रहे हैं सब टेरिडोफाइट्स ही होंगे बेसिकली। टेरिडोफाइट्स का मतलब होता है जहाँ पे जाइलम फ्लोएम होगा, ट्रू स्टेम होगी, ट्रू लीफ होगी, ट्रू रूट होगी, सब कुछ होगा प्लांट्स में, अच्छे खासे प्लांट्स होंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे फ्लावर नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा, ये बेसिकली मेडिसिनल प्लांट होते हैं। आपने देखा होगा जो रामायण देखी आप लोग? रामायण देखिए तो आप लोगों को पता होगा जो लक्ष्मण जी क्या हुआ था? मूर्छित हो गया था, हमको पता है पूरा। तो हनुमान जी लेने गए थे दवाई, तो उन्हें पता नहीं थी क्या है, तो वो पूरा पहाड़ लेके आ गए थे। अगर वो बायोलॉजी पढ़े थे तो उन्हें पता होगा टेरिडोफाइट्स लेके जाना है, ठीक है? तो टेरिडोफाइट्स बेसिकली कैसे होती हैं? मेडिसिनल प्लांट होती हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सबसे यहाँ पे एक ही नाम आता है बस, आपने साइकस पाइनस देखा होगा, प्लांट देखें साइकस वगैरह, पाइनस वगैरह। यहाँ पे हम इनकी जिक्र करेंगे। यहाँ पे भी कोई फल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये प्लांट बड़े बड़े होते हैं काफी और अच्छे खासे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूकेलिप्टस का प्लांट देखा होगा, सही है? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्म। और ये ट्रू प्लांट होते हैं, टैपरूट सिस्टम होता है, अच्छा खासा प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिनका यूज होता है काफी फर्नीचर बनाने में, या फिर जो दरवाजे वगैरह बनाना होता है, या फिर बेड वगैरह बनाना होता है, ठीक है? एंजियोस्पर्म की बात करें तो आपको पता है इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? चाहे वो कितना भी छोटा प्लांट हुआ, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लांट हुआ, अगर उस पे फ्लावर आ रहा है तो वो कौन से डिवीजन रखेंगे हम? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में बहुत छोटे प्लांट भी होते हैं और बहुत बहुत बड़े भी होते हैं। अच्छा, आपको पता है अगर फ्लावर नहीं आएगा प्लांट में तो क्या फ्रूट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि फ्लावर होता है तो उस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और जो ओवरी होती है उससे क्या बनता है? फ्रूट। क्या बनता है? ये पता है आपको? ओवरी डेवलप किसमें होती है? फ्रूट में। तो फल तभी तो आएगा जब फ्लावर होगा, सही है? तो आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग ये समझ गए कि हम लोग कौन कौन से प्लांट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कौन से डिवीजन पढ़ने हैं? तो कल मैंने आपको एल्गी के बारे में पढ़ा दिया था। आप लोग बेटा घर पे जाके पढ़ाई कर रहे हो? पहले बताओ, पढ़ाई कर लो, तो सिलेक्शन लेना है, सही है? और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड एल्गी जो हैं उनके एग्जाम्पल आपने याद किए? घर पे जाके याद किए बेटा? मैंने ये भी कहा था आप चार्ट बना लेना और सामने लगा लेना जहाँ पे आप पढ़ते हो, और उससे क्या फायदा मिलेगा आपको कि आपको ये अपने आप से नाम याद हो जाएंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सबके, ठीक है? और नाम याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो थैलोफाइट्स होगा इससे नहीं कर पाओगे, ठीक है? और यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है वो कौन सी होती है? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अब हम लोग अगर ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, थोड़ा किसकी बात करते हैं? ब्रायोफाइट्स। यानी कि हमने थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। यहाँ पे अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो मैंने कहा था यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है बेटा वो होती है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्या होती है? यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है, अगर हम ब्रायोफाइट्स की थोड़ी बात करें, अब आपको थोड़ा पढ़ते हुए सही लगेगा, क्योंकि थैलोफाइट्स जो एल्गी वगैरह होते हैं वो आपने सही से देखे नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा कैसा प्लांट होता है, ठीक है? ब्रायोफाइट्स की बात करें तो पहली बात तो ये एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबियंस बोलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉइडिक। क्या होती है? एक बात आपको और बताऊं, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल क्लियर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्रायोफाइट्स के बारे में समझ जाओगे, सही है? पूरा यहाँ पे लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। एक बात और बताऊं, आप लोग ब्रायोफाइट्स और बेटा टेरिडोफाइट्स प्लांट है जो, उनमें खाली डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, और वो आपको अगर कवर कर लिए तो आपको बस हो जाएगा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स पूरा, ठीक है? और कल ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन करना और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जो आपको बहुत मजा आएगा। फिर हैप्लोडिप्लॉइडिक की बात करूं अगर मैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसका आधा प्लांट तो हैप्लॉइड सेल से मिलकर बनता है और आधा प्लांट कैसे बनता है? डिप्लॉइड सेल से, ठीक है? आप लोग ये बताओ हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल सब लोग जानते हो? सब लोग खूब पता है अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लाइफ साइकिल क्लियर करूंगा, इसके बाद एनसीईआरटी हम लोग खोलेंगे, ठीक है? अभी पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोसिस और लिवर बर्ड्स के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? मोसिस एंड लिवर बर्ड्स। अच्छा, आप लोग एक काम और कर सकते हो वैसे, जैसे मैंने कहा था आपसे कि बेटा आपको 2 घंटे पढ़ना है घर पे जाके बायोलॉजी। कितना घंटा पढ़ना है?
पढ़ रहा है, 2 मिनट पढ़ रहा है खाली। ये वही साहब 2 बजे तक पढ़े, लेकिन स्टार्ट कितने बजे किया? 1:30 को। ऐसा मत किया करो, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे पढ़ा करो, ठीक है पूरा। अगर हम मोसिस और लिवरवर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्वीनेरिया हो गया और मार्केंसिया हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, स्फैग्नम हो गया, इन सब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं आपको लाइफ साइकिल समझा रहा हूँ पहले, ठीक है? जो आपकी एनसीईआरटी में खाली लाइनें लिखी हैं, लेकिन लाइफ साइकिल अगर आप चाहो तो किताब पे कहीं ना कहीं कोने होने पे लिख लेना, और ना चाहो तो आप लोग ध्यान रखना, कल से कॉपी लेके आना, स्पेयर कॉपी, और मैं कल आपको नोट्स भी बनाऊंगा, ठीक है? आपको लिखना कैसे, सामने सबको लिखा होगा, आपको देख देख के लिखना, टेंशन ना लो, ठीक है? और उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एक बात और बताऊंगा आपको मैं, याद करने का तरीका क्या होता है, अभी आपको पता है याद करने का तरीका क्या होता है? ऐसे तो नहीं करते हो कि किताब लेके बैठ गया बस पढ़ रहा हिंदी की तरह, जैसे कक्षा 5 का बच्चा पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, कहते नहीं वो सुनाओ, क्या बोलते थे? इमला, सुना ही नहीं, इमला बोलते थे ना, वो बच्चा खड़ा कर देते, वो कहते थे सुनाओ। ऐसे नहीं पढ़ना है। आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं याद करने का, जो मैं करता हूँ, फॉलो करता था किसी टाइम, अब तो नहीं करता हूँ। मैं जो करता था वो करता था कि जैसे किताब सामने रखिए और आप लोग पेन लेके और कॉपी लेके बैठा करो, चीजों को लिख लिख के याद किया करो, तो इससे क्या होता है, हमें जल्दी चीजें याद होती हैं। और बेटा आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि मुझे हिंदी में पढ़ना है या फिर इंग्लिश में पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़ने वाले हो और आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल बहुत सीरियस ले रहे हो, तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपको हिंदी में पढ़ना है या फिर इंग्लिश में पढ़ना है। एक बात और बता दूं नोट्स के लिए, मुझे लगता है बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे ही पढ़ते हो आपकी इच्छा, ठीक है? लेकिन मैं आपको राय दे रहा हूँ, आप लोग कभी बायोलॉजी हिंदी मत पढ़ना, क्योंकि आपको क्या होगा, अभी तो बहुत मजा आएगा। कुछ चीजें देखो, मैं एक बात और बताऊँ, हर चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद ही करनी है, चाहे आप हिंदी में करो चाहे आप इंग्लिश में करो। अब आप लोग देख के ही घबरा रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको जो चीज लग रही है वो हिंदी में आप पढ़ सकते हो आराम, ठीक है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ प्लांट्स के बारे में, ठीक है? बेटा इधर देखो, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, अगर आपको ये समझ में आ गई तो मैं अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पे होता क्या है बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोर से। किससे करते हैं? ध्यान समझे ना एक बार, ठीक है? अच्छे समझ लो, बैठ जाओ, ठीक है? आंखें खोल के, आंखें दिमाग दोनों को। स्पोर है ये, क्या है? स्पोर है ये, ठीक है? यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स की कैसी होती है और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बेटा स्पोर कहाँ जाता है? सॉइल में जाता है। पहले बताओ स्पोर कैसे होगा? ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, हमेशा स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? ये सॉइल में जाएगा तो जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा? और जर्मिनेट करेगा तो बेटा ये सबसे पहले बनाता है प्रोटोनीमा। क्या बनाता है? प्रोटोनीमा। अगर हम बात करें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये क्या होता है? प्रोटोनीमा होता है। इसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। पहले आप लोग ये समझ लो, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है? तो अच्छा लगेगा। ये बन गया, सही है? इसके बाद बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। वो कुछ ऐसा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन गया। इसी पे क्या होती है? रूट टाइप का स्ट्रक्चर निकल आता है, जिन्हें बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोइड्स। मैंने कहा था यहाँ रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं? इतना क्लियर है? ये क्या होता है? ये लीफी होता है। कैसा होता है? लीफी। लीफी का मतलब होता है यहाँ पे कुछ लीफ निकल आती है, ऐसे क्या निकल आएंगी? लीफ। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है? तो इसे हम लोग बोलते हैं, या तो बोलते हैं यहाँ, इसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं? बेटा आप लोग बताओ मुझे, अगर ये स्पोर से बना है तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो हैप्लॉइड नहीं होगा क्या? कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा ना, क्योंकि स्पोर से बना है। स्पोर कैसा था? हैप्लॉइड था। तो ये भी कैसा होगा बेटा? इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो लीफ निकली है, ये लीफ बड़ी होंगी, थोड़ी क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा अगर हम देखें तो। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसे। ये इसे बोलते हैं, ये वही तो है प्रोटोनीमा, ठीक है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा।
इसको हम लोग, अब आप लोग बताओ ये स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? हैप्लॉइड नहीं होगा क्योंकि स्पोर से बना हैप्लॉइड होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? लीफी गैमेटोफाइट। मैंने पहले बोला अगर हैप्लॉइड बात होगी तो वो कैसी बॉडी होगी? गैमेटोफाइटिक। कैसी होगी? गैमेटोफाइटिक। तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं लीफी गैमेटोफाइटिक बॉडी या प्लांट। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, इसी के ऊपर एक होता है बेटा एंथ्रीडियम और एक होता है आर्किगोनियम, जिसे बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो इसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। क्या बोलते हैं बेटा? सही है। इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। और यहीं पे क्या होगा बेटा? एंथ्रीडियम। क्या होगा? और एंथ्रीडियम क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन। अभी कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? यहाँ एंथ्रीडियम से बनते हैं एंथीरोजोइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंथीरोजोइड्स, जो क्या होंगे? मेल गैमीट होंगे। क्या होंगे? मेल गैमीट। और यहाँ पे क्या बनेगा? एग बनेगा जो फीमेल गैमीट होगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये भी हैप्लॉइड होगा और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा गैमीट बनेगा फीमेल गैमीट, वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और यहाँ से एक नया प्लांट बनता है ऐसे करके। क्या बनता है? नया प्लांट। तो आप लोग बताओ ये प्लांट कैसा होगा? डिप्लॉइड नहीं होगा क्या? बताओ डिप्लॉइड होगा। और इस प्लांट को क्योंकि इसने गैमीट बनाया इसलिए इसको गैमेटोफाइटिक बोला, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइटिक। क्या बोलेंगे बेटा? तो ये वाला प्लांट कैसा होगा बताओ? स्पोरोफाइटिक हुआ। और ये कैसा है? डिप्लॉइड है। अब ये स्पोरोफाइटिक है तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? और बेटा यहाँ से क्या होगा? म्यूसिस होगा। क्या होगा? म्यूसिस होगा। और फिर से क्या बन जाएगा? स्पोर। कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। कैसा बनेगा बेटा? हैप्लॉइड। अब ये कहानी फिर से स्टार्ट होगी। ये बात समझे आप लोग? अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर आपको ये लाइफ साइकिल क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्रायोफाइट्स क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आप लोग बताओ यहाँ पे देखो आधी बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइटिक। कैसी है? गैमेटोफाइटिक। और आधी बॉडी कैसी है बेटा? स्पोरोफाइटिक। दूसरी बात सुनो, ये वाला जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। कैसी होती है? नॉन फोटोसिंथेटिक। तो आप लोग बताओ क्या फूड बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। इसका मतलब ये कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार स्टेटमेंट आया कि बताओ कौन सी प्लांट बॉडी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो मैं बोल सकता हूँ स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। यानी कि स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो डिपेंड किसके ऊपर रहती है? अगर आपसे ये बोल जाए यहाँ पे डोमिनेंट फेज इस प्लांट की कौन सी है तो कौन सी है बताओ? गैमेटोफाइटिक। कौन सी है? गैमेटोफाइटिक। क्यों है गैमेटोफाइटिक? क्योंकि इसीलिए है बेटा क्योंकि अगर यहाँ पे गैमेटोफाइटिक है फोटोसिंथेटिक है। और डोमिनेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब नहीं जानते हो? प्रभावी। क्या बोलते हैं? प्रभावी। आपके घर में दो भाई हैं, अगर कितने भाई हैं? दो भाई हैं, दो सिस्टर हैं, यार जो भी हैं घर में। तो जो बड़ा होता है वो डोमिनेंस शो करता है। कैसे शो करता है? डोमिनेंसी। वो जो कहेगा वही होगा। अगर छोटा वाला सही भी कह रहा है तो उसकी नहीं मानता कोई भी। ठीक है, झूठी बोल रहा होगा हमेशा। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कभी किसी छोटे वाले डोमिनेंस होती है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा बताओ, आप देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। पहला ब्रायोफाइट्स बात कर रहा हूँ, नहीं भूल गए हो। पहला कौन सी प्लांट बॉडी किसके ऊपर डिपेंडेंट है बताओ? स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट है गैमेटोफाइटिक के ऊपर। यहाँ पे बताओ डोमिनेंसी जो शो कर रहा है वो कौन सा प्लांट बॉडी कर रहा है? गैमेटोफाइटिक। क्योंकि ये कैसा है? फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक नहीं है। गैमेटोफाइटिक जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? हैप्लॉइड। स्पोरोफाइटिक कैसी होगी? डिप्लॉइड। ये स्पोर प्रोड्यूस करेगी और ये क्या करेगी? गैमीट प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल होती है बेटा हैप्लो डिप्लॉइड। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपको ब्रायोफाइट्स क्लियर हो गया। बस आप लोग एग्जांपल देख लो और कुछ लाइनें हैं एक्स्ट्रा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये बताओ ये क्लियर है? तो बच्चा कोई लिखेगा? देखो क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी लिखा हुआ नहीं है,
जो बातें आपको सही लगे वो लिख लो। और आप लोग ऐसा करो बेटा, कॉपी लेके आओ, ठीक है? थोड़े नोट्स भी बनाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे थे यार, अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे? मोहल्ला तो कल से गाड़ी नहीं, 7 दिन होते नहीं, 7 दिन होते। चलो जो भी है हाल में, अभी फिर से क्लास स्टार्ट करो, ठीक है? यही सब बातें जो मैंने अभी बताई हैं, ये सब आपकी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखी हुई यही सब कुछ है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई कर लो, यही आपकी पढ़ाई करने की है, सही है? मेहनत कर लो थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग क्वेश्चन के लिए बुक खरीदे, इसका नाम है एमटीजी। क्या है? एमटीजी फिंगर टिप, सही है? ये आप लोग खरीदने ना, इसी क्वेश्चन लगाओ, सही है? जो भी क्वेश्चन बाहर का है वो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आप पे नहीं हो रहा है वो मुझसे क्लियर करो आगे, ठीक है? एनसीईआरटी लेके आके। लेकिन आप लोग मेहनत करो, अभी आपके पास टाइम है पूरा, 5 जून को 7 जून का पेपर होता है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग लग जाओ अभी से। नहीं होता है? अच्छा, नहीं होता, ले वो और इसी जाके घर में पढ़ना भी है, ठीक है? लिख रहे हो का? अच्छा, 12th तक क्या होता था, बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पे फोकस करते हैं, करते नहीं करते हैं? नोट्स बन जाए, कॉपी चेक हो जाए, बस बात खत्म। अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको यहाँ बनाने हैं नोट्स, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको सजा के रखना है, फिर अपने बच्चों को दिखाना है कि देखो मैंने ऐसे मेहनत की थी। वो आपको तब दिखाना है जब कुछ एमबीएस बन जाओ तब, वरना बच्चे और गालियाँ देंगे, ध्यान रखना। कहेंगे कुछ नहीं कर पाए, हमसे कह रहे हो कि ये करो वो करो। तो इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग कॉपी वगैरह होता है बेचा मत करो, कॉपी हो गई, किताब हो गई, पेन हो गई, कुछ भी फेंका ही मत करो, रख दिया करो आराम से, सही है? अब वो किसके लिए? मोटिवेशन के लिए, अपने आने वाली जनरेशन को, ठीक है? जल्दी आ करो बेटा। लेट कैसे हो गए? काम था, क्या काम था? एडमिशन कराने का काम जल्दी जल्दी कर लिया करो, ये वाला भी काम है, ठीक है? लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया बेटा? लिख रहे हो क्या? देखो ऐसा कोई बच्चा है जो घर पे 7 घंटे पढ़ रहा है अभी? ऐसे कितने बच्चे हैं बताओ? आप लोग इसमें भी शर्माते हो, बताओ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने शाम मूवी देखी, कौन सी देखी? बेटा ये कह रहा हूँ पढ़ाई कौन सी कितना करी, ये पूछ रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ाई करो, कम से कम 5-6 घंटे तो करो। और 5-6 घंटे नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हें अच्छा कैसे लगता है पूरे दिन? मजा आता है ऐसे? आदत डालो, आदत पढ़ाई की, ठीक है? क्योंकि बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 8 घंटे घर पे जाके पढ़ रहे हो तो ऐसा मानो कि दूसरा बंदा जो है वो 10 घंटे पढ़ रहा है। और कभी ये मत निकालना दोस्ती वगैरह कि मेरा दोस्त तो 2 घंटे पढ़ रहा है तो मेरा काम 2.5 घंटे में हो ही जाएगा, समझ रहे हो? या वो नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढ़ूं? बेटा उसके पापा हो सकता है बिजनेसमैन हो, फिर तुम भीख मांगोगे, इसलिए कह रहा हूँ
इसलिए कह रहा हूँ कोई किसी का साथ नहीं देता है, ध्यान रखना। खाली साथ तुम्हारा यहीं तक है या चेयर तक बस, उसके बाद घर जाके अपना अपना देखा करो, ठीक है। क्योंकि दोस्त खाली वहां तक रहता है जहाँ तक सफल नहीं होते हैं, मतलब दोनों एक जैसे होते हैं। एक सफल हो जाता है फिर वो फोन भी नहीं उठाता, फिर कहोगे 100 रुपये फोन पे कर दिया, 200 रुपये कर दे फोन पे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ाई कर लो बहुत मेहनत से। बेटा ये लिख लिया, दोबारा समझाओ एक बार, लिख लिया, लिख लिया, सो रह गया बोलो ना, ठीक है। देखो मैंने कहा था ब्रायोफाइट्स की मेन क्या समझनी है आपको, लाइफ साइकिल मेन। और मैंने कहा था थैलोफाइट्स में क्या मेन है बेटा, क्लोरोफाइसिस, फियोफाइसिस, रोडोफाइसिस, यानी 3 टाइप के आएंगे उनके एग्जांपल। क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल। मैंने कहा था इसकी जो लाइफ साइकिल होती है कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है। यहाँ मैंने कहा स्पोर है, हैप्लॉइड होगा, मिट्टी में जाएगा, जर्मिनेट करेगा, बनाएगा क्या, प्राइमरी प्रोटोनीमा। इसके बाद क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या होंगी, लीफ निकल आएंगी और रूट लाइक स्टैक राइजोइड्स निकल आएंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अगर इसी से डेवलप हो जाएगा लीफी गैमेटोफाइट, क्या हो जाएगा, लीफी मतलब गैमेटोफाइट हो जाएगा। ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, जैसे बोलते हैं एंथ्रीडियम या आर्कियोनियम। आप लोग ये बताओ आर्कियोनियम और एंथ्रीडियम में भूल तो नहीं जाओगे, एंथ्रीडियम मेल पार्ट होता है और आर्कियोनियम फीमेल पार्ट, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैंने कहा था मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फ्यूजन हो जाएगा। गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब फ्यूजन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा, वो कैसा होगा, डिप्लॉइड, कैसा होगा। और इसी को बोलेंगे बेटा स्पोरोफाइटिक, क्या बोलेंगे। और यहाँ से म्यूसिस होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, बताओ बेटा यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, तो क्या उसमें म्यूसिस डिवीजन होगा या माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होगा। क्योंकि यहाँ पे n + n 2n हो गया और 2n ही प्लांट बॉडी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइटोसिस, क्या हुआ होगा, ठीक है। माइटोसिस का मतलब फिर बता दे रहा हूँ, अगर हमें सेल की पोलैरिटी सेम रखना है, क्रोमोसोम सेम होते हैं, तो क्या होता है, माइटोसिस। जब एक सेल से दो सेल बनती है, अगर डिप्लॉइड सेल है और डिप्लॉइड बनानी है तो क्या करना पड़ता है, माइटोसिस। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनानी है तो क्या होता है, म्यूसिस। पता है आपको इतना, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था बेटा सबसे मेन पॉइंट जो है वो स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइटिक के ऊपर। क्योंकि स्पोरोफाइटिक कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, और गैमेटोफाइट जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक, यानी कि ऑलोट्रॉपिक। ये क्या होता है, न्यूट्रिशन देता है इससे। क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर है सबको, बताओ, ठीक है। चलो तो अब हम लोग चलते हैं किधर, किताब की तरफ। अगर आपको इतना क्लियर है, इसका मतलब ये है कि अब हम लोग समझदार हो। क्या नो सर, नो करना सर, यस। वो ऐसी करना होता है, नो करूँगा तो ऐड आ जाएगा, और ऐड भी पता नहीं कौन सा आएगा, मुझे ये भी नहीं पता रहता है, इसलिए मैं चलाता हूँ ऐड, कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो बेटा एलगी के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो आपको मैंने क्या बताया था एलगी के बारे में, एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा था ए सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, जूस्पर होते हैं, जूस्पर होते हैं। इसके बाद गैमीट आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, सुगैमस होते हैं, पता है आपको ये सब, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसके बाद हमने कहा था क्लोरोफाइसिस, फियोफाइसिस, रोडोफाइसिस के एग्जांपल याद कर लेना अच्छे से, बस। इसके बाद हम लोग आते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ। किसके नाम आते हैं, देखो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, किताब निकालो सब लोग। देखो ये क्या है बेटा, ब्रायोफाइट्स, इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, चलो लिखा होगा, एम्फीबियंस बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, ये है तुम्हारा लिवर बर्ड्स, क्या है, लिवर बर्ड्स है, और ये नीचे वाला कौन सा है, मोसिस, ठीक है। अब यहाँ आप लोग ये वाला देखो, जो मैंने अभी समझाया ये वाला था। देखो यहाँ से क्या बनते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होता है, कैप्सूल है ये, यहाँ से म्यूसिस डिवीजन होता है, कौन सा होता है बेटा, क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर यहाँ आते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, राइजोइड्स, ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद ये देखो मेन एक्सिस हो गई, यहाँ से लीफ निकली है, और लीफ से यहाँ पे क्या हुआ है, मेल और फीमेल का एक क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, और यहाँ से नया प्लांट बना है, और इसे क्या बोलते हैं, सीटा। और ये तो ये वाला कौन सी बॉडी, स्पोरोफाइटिक, और ये कौन सी है, जो हमने अभी पढ़ा था। क्लियर है आपको, ये गैमेटोफाइटिक कैसी होगी बेटा, हैप्लॉइड, और ये कैसी होगी,
डिप्लॉयड, ये इसके ऊपर क्या होगी? डिपेंडेंट। पढ़े? अब पढ़े? ठीक है। तो यहाँ पे देखो किताब निकालो सब लोग। देखो लिखा है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded area in the hills। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? देखो आपने देखा होगा कोई तालाब है, मान लिया क्या है? तालाब है, या कोई रॉक है। रॉक का मतलब होता है चट्टानें वगैरह होती हैं, वो बिल्कुल अभी साफ है, बिल्कुल क्लीन है, लेकिन वहां पे अगर पानी होता है, तालाब में पानी होता है, उसके बाद हल्के हल्के प्लांट आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं? प्लांट्स। अगर आप जैसे अभी आपने देखा होगा गाँव में चलता है नरेगा, नरेगा चलता है, मनरेगा क्या होता है? हाँ वो चलता है। तो उसके थ्रू क्या होता है? तालाब की सफाई होती है पूरी, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद हल्के हल्के प्लांट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर प्लांट्स आने स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि वहां पे जो सबसे पहले आएगा वो कौन से होंगे? ब्रायोफाइट्स। कौन से होंगे? क्योंकि ये पानी के पास होते हैं, सही है, पानी के पास रहते हैं। और ब्रायोफाइट्स जो हेल्प करते हैं, एक नाम आता है प्लांट सक्सेशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट सक्सेशन का मतलब ये होता है, प्लांट सक्सेशन इसका मतलब होता है स्टार्ट होना। क्या होना? स्टार्ट, निर्माण। प्लांट वहां पे हल्के हल्के आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप 1 साल बाद जाओगे थोड़े बड़े प्लांट वहां मिलेंगे, और 1 साल बाद जाओगे तो टेरिडोफाइट्स मिलेंगे, और 1 साल बाद जाओगे तो क्या मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म, और 10 साल 20 साल बाद जाओगे तो ऊपर जंगल बन जाएगा, और वहां पे आपको हर टाइप के प्लांट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो कौन करते हैं? ब्रायोफाइट्स। कौन करते हैं? सही है। तो ये इन एरिया में वो ग्रो करते हैं। अच्छा इनकी बात करें, अगर हम यहाँ पे करें, थोड़ी बात कर लो, इधर देखो, ये तुम्हारे कौन है? लिवरवर्ट्स। क्या है? यहाँ पे मेल थैलस अलग है और फीमेल थैलस। मैंने कैसे पहचाना बताना जरा? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? आर्चियोनियोफोर, और इसका मतलब ये क्या है? फीमेल थैलस। क्या है बेटा? फीमेल थैलस। और ये वाला क्या है? एंथीडियोफोर, इसका मतलब ये क्या है? मेल थैलस। ये कितने? एक क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से क्या होता है, ये इसमें, अच्छा इसमें अगर हम बात करें तो ये वाली जो बॉडी होती है, ये पता है कौन सी है? गैमेटोफाइटिक। कौन सी है? और यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है वो ये वाली होती है खाली। ये क्या होती है? स्पोरोफाइटिक, यानी बहुत कम होती है यहाँ पे। लेकिन इस वाले प्लांट में आपको ये क्या है? गैमा कप। क्या है? और ये होती है, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड। क्या बोलते हैं? ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है ये बात कि बताओ लिवरवर्ट में एसेक्सुअल बर्ड का नाम क्या होता है? ये गैमा कप। गैमा कप किस में होता है? ये क्वेश्चन आएगा तो किस में होता है? लिवरवर्ट में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले देखो, यहाँ पे ये क्या है? मोसेस है, ठीक है, मोसेस, जिसमें तुम्हारा एग्जांपल क्या आएगा? फ्यूनेरिया। और ये क्या है? स्पैग्नम। क्या है? स्पैग्नम। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया, क्लियर है आपको इतना? ठीक। यहाँ पे देखो, अब पढ़ते हैं इसको, क्या क्या लिखा हुआ है समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन। इन्हें क्या बोलते हैं? अंडरलाइन करो इसे। ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम का हम लोग ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो मेल, जो यानी कि वाटर में भी रहे और टेरेस पे भी रहे। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। क्लियर? इसके बाद क्या है? दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटी। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। इसे लर्न करो बेटा, ये मिलेगा कि आपको बताओ इंपॉर्टेंट रोल का क्या होता है। तो किसमें होता है? प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है? जब समझ गए, यानी कि निर्माण करने में प्लांट्स जहाँ पे आना स्टार्ट होते हैं सबसे पहले कौन आएगा? ब्रायोफाइट्स। कौन आएंगे? ब्रायोफाइट्स। इसके बाद कह रहा है प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएट देन दैट ऑफ एल्गी। तो आपको पता है ये बात, एल्गी से हमेशा ये कैसे होगी? ज्यादा डिफरेंशिएट होगी। जैसे मैंने कहा था वहां पे रूट, स्टेम, लीफ कुछ नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखो बेटा, लिखा है इट इज थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। यानी कि ये थोड़े से प्लांट कैसे होते हैं? खड़े हो जाते हैं, मतलब लगता है कि यहाँ खड़े हैं प्लांट, मतलब अच्छे लगते हैं देखने में। इसके बाद कह रहा है बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। लिखने में रूट लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद लिखा है दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। इनके पास क्या होता है? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ अब्सेंट होते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जो स्टेम, रूट और लीफ जो स्टार्ट होंगे वो किससे होंगे? टेरिडोफाइट से। किससे होंगे? और टेरिडोफाइट्स इसीलिए फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद कह रहा है दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। पता है आपको ये बात?
यहाँ पे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद कह रहा है द मेन, अब देखो यहाँ पे वही लाइफ साइकिल पाए जाओ जो मैंने बनवाई थी, सब लाइनें वही लिखेंगे, ध्यान से देखो। देखो पहला लाइन लिखा है यहाँ पे, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। कैसा होता है बताओ? मेन प्लांट बॉडी मैंने बताया था गैमेटोफाइटिक होती है, और गैमेटोफाइटिक का मतलब कैसी होती है? हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। पहला क्लियर हुआ। दूसरा लिखा है इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये भी आपको पता है, ये प्रोड्यूस क्या करती है? गैमेट। क्योंकि ये बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइटिक। कैसी होती है? गैमेटोफाइटिक। अगले देखो, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ बेटा? सब कुछ लिखा हुआ है जो अपनी लाइफ साइकिल बनाई थी अभी, ठीक है। अब आप लोग इमेज उसकी भी रखो ना, लाइफ साइकिल की इमेज रखने लिखा है। क्या इमेज बना रहे हो पीछे? क्या सोच रहे हो बेटा? आप लोग जब पढ़ा करो तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस यही रखा करो। ऐसा नहीं कॉन्शियस माइंड नहीं, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड पता नहीं किसी के साथ घूम रहा है, ये मत करो, ठीक है? तो यहीं पे रहो हम लोग। इसके बाद कह रहे थे देखो गैमेटोफाइट, तो मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट, जो कैसी है? हैप्लॉइड, जो प्रोड्यूस क्या करेगी? गैमेट। क्लियर है एकदम? ठीक है। अगले देखो, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन को क्या है बेटा? एंथीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन से क्या बनते हैं? एंथीरियोइड्स। क्या बनते हैं? जिसे बोलते हैं मेल गैमीट। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा गैमीट जानते हो आप लोग? ये जानते हो क्या? अरे जानते हो कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो सबको बताऊंगा। इसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्चिगोनियम। इस फ्लैग शेप होता है एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। क्या करता है? सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। कह रहा है एंथीरियोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। किस में रिलीज होंगे? वाटर में। क्योंकि ये बेटा मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की, यानी कि पानी की। वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। किसके कांटेक्ट में आते हैं? आर्चिगोनियम के। और लिखा है एंथीरियोइड्स फ्यूज जाएंगे, फ्यूज का मतलब मिल जाएंगे आपस में। और कह रहा है विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब देखो मैंने आपसे कहा था बेटा, एक बात सुनो, हैप्लॉइड मेल गैमीट, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, सही है? दोनों मिलेंगे, कैसा सेल बन जाएगा? डिप्लॉइड। जाइगोट डिप्लॉइड बन गया। अब वहां पे बताओ क्या रिडक्शन डिवीजन होगा? अच्छा एक बात और सुन लो, जो माइटोसिस, वो सॉरी माइटोसिस होता है, माइटोसिस, और ये होता है म्यूसिस। ये तो पता है आपको? दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, म्यूसिस और माइटोसिस। बेटा म्यूसिस को बोलते हैं हम लोग रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? दूसरे नाम से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप चाहे लिख लिया करो ये सब बातें, ठीक है? मैं बताऊंगा नहीं कि लिखो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर डिप्लॉइड सेल है और हमें सेल कैसी बनानी है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या हुआ क्रोमोसोम का? रिडक्शन, मतलब कम हो गया ना क्रोमोसोम, आधे रह गए। और इसको बोलते हैं माइटोसिस को इक्विटोशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? अगर आप लोग लिखना चाहो तो ये बात लिख देना, ठीक है? अब देखो इसके बाद क्या बात लिखी है, सिंपल सी बात लिखी है, इतने एनसीईआरटी वाले कहते हैं। देखा है जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी कि जाइगोट में म्यूसिस डिवीजन नहीं होता है, तभी तो स्पोरोफाइटिक कैसी होगी? डिप्लॉइड। अगर रिडक्शन डिवीजन हो जाए तो वो कैसे हो जाएगी? फिर तो हैप्लॉइड हो जाएगी। समझे बात? समझे? समझ गए? ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि बेटा ये बताओ, अगर यहाँ पे मेल गैमीट और यहाँ पे फीमेल गैमीट, सही है? अगर दोनों मिलेंगे, ये कैसे? हैप्लॉइड ये है, हैप्लॉइड ये है। मैंने कहा था दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बॉडी बन गई। कैसी बन गई? डिप्लॉइड बन गई। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस। तभी तो स्पोरोफाइटिक बनाता है सिर के। क्या बना था? स्पोरोफाइटिक। वो कैसा था? डिप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? रिडक्शन डिवीजन, यानी यहाँ पे म्यूसिस नहीं होगा। तो यही तो लाइन लिखी है बस। देखो लिखा है जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब ये कह रहा है दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। और वहां से जो बॉडी प्रोड्यूस हुई थी उसे क्या बोला था हमने? जो ऊपर वाली बॉडी है, क्या बोला था? सब कुछ भाई बोल रहा है, भाई बोल रहा है जो अभी आपको बताई थी, सही है? आगे देखो बेटा कह रहा है द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग नहीं है। क्यों? बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किससे अटैच है? गैमेटोफाइट से। इसीलिए अगली लाइन लिखी देखो एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक अंडरगो रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। और जब ऊपर की बॉडी होगी जो स्पोरोफाइटिक, उसकी कुछ सेल क्या करेंगी? म्यूसिस करेंगी और क्या बनाएंगी? हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनाएंगी? हैप्लॉइड स्पोर। क्लियर है इतना? क्लियर है? अभी हमने इतना ही किया है। देखो मैंने क्या किया, स्पोर आया,
स्पोर से स्टार्ट किया, सॉइल में गया, प्रोटोनिमा बना, प्रोटोनिमा के बाद आपको पता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना, जायगोट बन गया, फ्यूजन हो गया, जायगोट बनकर जो नया बॉडी बना उसे क्या बोला हमने, स्पोरोफाइटिक। वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। और जो नीचे वाली गैमेटोफाइटिक कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। मैंने कहा था कि जो स्पोरोफाइटिक होती है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, गैमेटोफाइटिक कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक। इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगले क्या है बेटा, लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी होगी स्पोरोफाइटिक, वो क्या बनाती है, स्पोर। तो वो क्या करेगी, म्यूसिस, यानी कि सीटा वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, म्यूसिस करेगा, और वहां से क्या बनेंगे, स्पोर। यहाँ तक बताओ क्लियर है आपको बेटा, ठीक है। अगले यहाँ पे लाइन लिखिए, अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है अंडरगो रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। इससे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। कौन बनाएगा, स्पोरोफाइटिक। कौन बनाएगा, बेटा। इसके बाद कह रहा है दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और जब वो स्पोर मिट्टी में आएंगे तो फिर से क्या जर्मिनेट करेंगे, गैमेटोफाइट। इतनी बात आप लोग सब लोग समझ गए, बताओ। ये पूरी लाइफ साइकिल की बात हुई है अभी तक कि कैसे गैमेटोफाइटिक बना है, कैसे स्पोरोफाइटिक बॉडी बनी है। कहां से आ रहा है, अरे पीडीवी से आ रहा है, तो इस टाइम आ रहा है, ये तो मुझे ही पता है पीडीवी से आ रहा है, ठीक है। बेटा ये बताओ, यहाँ तक आपको लाइफ साइकिल क्लियर हो गई पूरी, क्या कर रहे हो, तो बेटा अरे उन दोनों के पास बैठ जाओ, जल्दी जल्दी। पीपी भाई आ गया है, पीपी मतलब प्रेमपाल नाम है ना उसका, मुझे शॉर्ट में तो अच्छा लगता है। अच्छा कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं ना कि शॉर्ट में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब भाई मैं उसका नाम खाली प्रेम तो अच्छा लगता है, प्रेमपाल है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं पीपी का देता हूँ, पीपी भाई, ठीक है। इधर आ जाओ, ठीक है। पहले ये बताओ बेटा, आप लोग ये बताओ, आप लोगों को, सब लोगों को ये लाइफ साइकिल क्लियर हो गई ड्राइवर्स की, जो अभी तक हमने पढ़ा है। गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक क्या समझ में आ गया, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल क्या क्लियर हो गया। घर पे जाके रटना भी है, ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूँ खाली पसीना आ रहा हूँ, तुम लोग खाली मजे कर रहे हो, ठीक है, मजा आ रहा है। इधर देखो, अगले देखो बेटा, यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है लाइफ साइकिल, ठीक है। ये लाइनें आप ना पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली पीछे वाली, क्योंकि आपने लाइफ साइकिल पढ़ाई है ना। फिर अगले देखो, कह रहा है ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका कुछ इंपॉर्टेंस भी है ब्रायोफाइट्स की। जैसे कह रहा है सम मॉसेस, यानी कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं जो फूड के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, यानी कि जैसे हर्बिसियस एनिमल, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और अदर एनिमल्स हो गए। फूड तो देते ही होंगे भाई, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, कोई ना कोई ने खाता ही होगा, तो ये इनकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या है, लिखा है स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम a moss provide peat that have long been used as fuel and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। देखो सुनो, इधर सुनो, जो तुम्हारा स्पैग्नम होता है, स्पैग्नम जब ये डेड हो जाता है, डेड का मतलब क्या होता है, इसे काट ले आए, काट के ले आए। अब ये मर तो नहीं जाएगा ऐसा ना कि एनिमल वाला की मर जाएगा, काट के ले आओ, काट के ले आओ, तो उसी को बोलते हैं पीट। क्या बोलते हैं, पीट। इसके पास क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। आपने बहुत देखा होगा कि बेटा जो सब्जी बेचते हैं, सब्जी तो बार बार पानी छिड़कते हैं ना, जिससे बेकार ना हो जाए। तो अगर ये स्पैग्नम को वो नीचे लगा लेंगे सब्जी के और एक बार पानी छिड़क देंगे तो काफी देर तक नमी बनी रहेगी, जिससे जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान वो बेकार ना हो। आपने देखा होगा सेब वगैरह आते हैं तो उसके नीचे भी रखा होता है, देखा नहीं देखा है। अरे कूलर वूलर तो होता है, कूलर सब जगह है, वहां पे भी कुछ लगा होता है जिससे पानी आता रहता है, एक बार तो होता है, ठीक है। इधर देखो, तो ये वही कह रहा है। इसके बाद अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और किसके पास थी, जो एल्गी में देखा था, अरे कल भी तो पढ़ा है बोलो, एल्गी में किसके पास थी, एल्गी के पास, किसके पास थी, वहां पे भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, ठीक है। यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे किसके पास है, स्पैग्नम के पास, ध्यान रखना। कह रहा है मॉसेस अलोंग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनी रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं बेटा, हम लोग बोला करो वरना पिट जाओगे।
एल्गी और फंजाई जो साथ में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से, एल्गी को फंजाई से, फंजाई को एल्गी से, उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन, और मैंने कहा था लाइकेन का फायदा क्या होता है? लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर जहां पे लाइकेन है वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये लाइकेन के साथ मिलके क्या करते हैं? मैं बोल सकता हूँ एक मैट जैसी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैट जैसी। और एक काम इनका और होता है, इनका काम क्या होता है? बरसात होती है, बरसात, तो उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मिट्टी का कटान, जिसे बोलते हैं सॉइल इरोजन, जो कि लिखा होगा भी देख लेंगे। ठीक है, अगले दो कह रहा है दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये कहना चाह रहा है बेटा ये लाइकेन के साथ मिलके एक कोई सीक्रेशन करते हैं किसी चीज का, यानी ऑर्गेनिक एसिड का। उससे क्या होता है, जो रॉक होती है, रॉक चट्टानें टूट जाती हैं, और जब टूट जाएंगी तो इसका मतलब वहां पे बड़े बड़े प्लांट ग्रो होने लगेंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले देखा सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, मैट मतलब चटाई on the soil बनाते they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। इसे ध्यान करो, ये भी तो एक फायदा है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, कटान मान लो, कटान, कटान मतलब मिट्टी का कटान, उसको रोकते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अगले देखो द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ये बताओ आप लोग, पहले आपको यहाँ तक क्लियर होगा सब लोगों को? किसी कोई डाउट है अभी तक बेटा? बताओ। अब डाउट नहीं है तो ठीक है, वरना आप लोग घर में पढ़ाई करो तो थोड़ा बहुत डाउट हो गए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि डाउट ना हो एक कहते हैं आपको बायोलॉजी। ठीक है, हाँ। मॉसेस क्या होते हैं? मॉसेस ये होते हैं, देखो जो फ्यूनेरिया वगैरह होता है, फ्यूनेरिया, उनकी दो क्लासेस होती हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। जो तुम्हारे फ्यूनेरिया वगैरह आते हैं ये वाले, ये किस में आते हैं? मॉसेस में। और ये किस में आते हैं? लिवरवर्ट्स में। ठीक है, आप लोग खाली ये एग्जांपल याद कर लेना कि लिवरवर्ट्स के एग्जांपल कौन से हैं, मॉसेस के एग्जांपल कौन से हैं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे से पूछा करो। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़े, लिवरवर्ट्स के बारे में क्या कह रहा है? आ जाओ, देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली मॉइस्ट। ये तो पता ही है हमें, सभी करते हैं, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री डीप इन द वुड्स। पता है आपको, ये कहीं ना कहीं वहीं ग्रो करेंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होगा। ठीक है, अगले देखो कह रहा था प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स इज थैलोइड। पता है आपको ये बात पहले से, थैलोइड ही होगी। एग्जांपल इंपॉर्टेंट, इसे लर्न करो, मार्टिनसिया, ये किसका एग्जांपल है? लिवरवर्ट्स का। ठीक है, इसके बाद देखो थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल। अच्छा, डॉर्सोवेंट्रल जानते हो आप क्या होता है? बताओ। वेंट्रल का मतलब होता है आगे वाली साइड, और डॉर्सल का मतलब होता है पीछे वाली। ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल का मतलब क्या होगा कि मतलब यहाँ पे लेटरल साइड प्रेजेंट नहीं होगी। कौन सी? क्योंकि ये पतले पतले होते हैं, पतले पतले होते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि वेंट्रल का मतलब होता है अगले वाली साइड। आपने देखा है ये वाला साइन क्यों बनाते हैं लोग? ऐसे ना लगा वो बी फॉर वेंट्रल और बी फॉर अगले वाली साइड। ठीक है, और डी फॉर अब ये तो नहीं हो पाएगा, डॉर्सल मतलब पीछे। ठीक है, अब ध्यान है, देखो अगर ये वाली साइड में बात करूं तो कौन सी है? वेंट्रल साइड, पीछे वाली। जैसे मैं कहूं वर्टिब्रल कॉलम आपका कौन सी साइड में, तो क्या बोलोगे? डॉर्सल साइड में। अगर मैं बोलूं स्टर्नम, कौन साइड में स्टर्नम होता है? तो वेंट्रल साइड में। इसके बाद मैं बोलूं रिब्स कौन साइड में? तो लेटरल, ये साइड वाली साइड होती है जो, इसे क्या बोलते हैं? लेटरल। क्लियर इतने बातें? ठीक है, इसके बाद देखो अब जैसे बेटा आप लोग बताओ, कुछ बातें और बता रहा हूँ। जैसे लीफ होती है, लीफ पत्तियां होती हैं, दो टाइप से हम बोलते हैं। आपको पता होगा कुछ प्लांट होते हैं मोनोकॉट और कुछ प्लांट होते हैं डाइकॉट। ये तो पता है आपको। जैसे धान का प्लांट है वो कैसा होता है? मोनोकॉट। ये बताऊंगा सब अगली जगह बताऊंगा आपको। डाइकॉट कौन सा प्लांट है? जैसे आम हो गया, पाकड़ हो गई, ये कौन सा प्लांट है? डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब गेहूं, गन्ना, धान, ये सब मोनोकॉट होते हैं। इनकी जो लीफ आप देखना तो वो लीफ ऐसी होती है, ऐसी होती है, हैं? अरे आपने देखी नहीं क्या? तो बोलो ना, ऐसी होती है ना बेटा। इस लीफ को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या बोलते हैं? यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल साइड में पता नहीं लगती, लेकिन अगर आप आम की लीफ देखोगे, ये किसकी लीफ है? आम की लग रही है? हाँ लग तो रही है, नहीं आम की लग रही है, पाकड़ की लग रही है।
आम की कुछ ऐसी होती है, अभी बना रहा हूँ। अब लगी ना, लगी, चलो ठीक है, नहीं लग रही कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी लग रही है, वो उसका डीपन की, ठीक है। ये देखो, तो बेटा यहाँ पे आपको पता होगा डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड आपको आराम से दिख जाएगी। एक साइड कैसी होती है, स्मूथ होती है और एक साइड कैसी होती है, रफ होती है। इसीलिए इसको अब यहाँ पे क्या होगा, डोर्सो वेंट्रल का बोल रहा है, तो एक साइड कैसी होगी, स्मूथ होगी, एक साइड कैसी होगी, रफ होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगले देखो बेटा, कह रहा है एंड क्लोजली एप्रोच टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब होता है जिससे लगा होता है, उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। कह रहा है द लीफी मेंबर हैव टेनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रो इन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वही लिखा है, सब कुछ थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ आपको क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर बर्ड्स में किस तरह होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। अगर थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तब भी क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैलस क्या है, वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टूट जाएगा, दो पार्ट में दो थैलस बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन करो इसे, बताना पड़ता है गैमा। ठीक है, ये आया था कि बताओ गैमा के द्वारा रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में होता है। ऑप्शन था लिवर बर्ड्स, मोसिस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो आंसर क्या था, लिवर बर्ड्स। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, समझ रहे हो आप लोग? तभी तो आप लोग कह रहा हूँ फोकस करो खाली एक साल, सही है। लेकिन आप लोग वहां जाते हैं फिर सब भूल जाते हो, हैं? तो इसीलिए अभी मेहनत से पढ़ लो। ठीक है, अगले कह रहा है गैमा आर ग्रीन होता है बेटा, मल्टीसेलुलर होता है और ये सेक्सुअल बर्ड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, और which develop in small receptacles called gamma cup located on the thallus। thallus होता है, अभी दिखाऊंगा आपको। the gamma become attached from the parent body and germinate to from new individual। और क्या बना देगा, new individual। during sexual reproduction male and female, ये तो आपको बताइए, sex organ are produced either on the same or different thallus। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर कोई मेल और फीमेल पार्ट अगर एक ही प्लांट में, उस प्लांट को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, एक नाम होता है मोनोसियस। क्या बोलते हैं, मोनोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स पे, या उसको बोल दो बाइसेक्सुअल। ठीक है, अगर मेल अलग है और फीमेल अलग है, इसका मतलब वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, डाइसियस। क्या बोलते हैं, क्लियर है ना, क्लियर है? ठीक है, अगले देखो, क्या है सेम और डिफरेंट थैलस। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, पता है आपको, वो हुआ था ऐसा करके। ठीक है, इसके बाद कह रहा है आफ्टर म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस, पता है आपको, और विद इन कैप्सूल दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। बताया आपको, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? आप लोग खाली वो साइकिल ध्यान रखना जो मैंने बनवाई थी, बस वहां पे आपको ध्यान रखना है स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, कैसा क्या है, वो सब ध्यान रखना। ठीक है, अगले आ जाओ बेटा, देखो यहाँ पे देख लो, लिवर बर्ड्स ये वाला तो है, ये जो गैमा कप है ये है, ये देख रहा है, ये कह रहा था ग्रीन होता है, ग्रीन है, ग्रीन है, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड। चाहे आप लोग यहाँ पे लिख लो किताब में, एसेक्सुअल बर्ड। ठीक है, कल से कॉपी लेके आना, नोट्स में नॉर्मल। ठीक है, टेंशन ना लो, आपको बायोलॉजी का 100% कवर करवा दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, गलती मत कर देना। अभी से बता दे रहा हूँ, नीट का एग्जाम ये पता ही नहीं है कि आप लोग हाई स्कूल इंटर का एग्जाम है कि आप गए और पेपर दिया है, बस बात खत्म। शाम को रटे गए पेपर और सुबह को लिखा है जाके, पता नहीं क्या लिखा है, थोड़ा सा उसका लिख दिया जो है, थोड़ा सा किसी और का लिख दिया, मिला उला के बस लिख दिया और नीचे लिख दिया कि सर पास कर देना है। लेकिन बेटा यहाँ कुछ नहीं होता है, अगर आपको एक्यूरेट नहीं पता है तो आप लोग क्वेश्चन क्या करोगे, गलत, और यहाँ पे गलत करोगे तो उसके भी क्या करते हैं, नंबर, और नंबर करते हैं अच्छे खासे, तो फिर आप कहाँ चले जाते हो, निगेटिव में। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे नीट आपसे ये कहता है, ये देखो ये गदो, अगर 365 कितने दिन होते हैं, 364 जो भी होते हैं, 300 दिन आपके पास है मान लिया, तो आप 300 दिन 2 घंटे पर डे पढ़ाई करो बायोलॉजी, 2 घंटे पर डे पढ़ो फिजिक्स, और 2 घंटे पर डे पढ़ो केमिस्ट्री। चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे तुम्हारी खुद की शादी हो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कसम खानी कि 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो बेटा मैं मान नहीं सकता, मैं गारंटी ले सकता हूँ बच्चे की, अगर जो 2 घंटे आज से लेके 7 बजे तक पेपर जो होता है तब तक वो 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ ली, कोई भी बच्चे की मैं गारंटी ले सकता हूँ यहाँ पे। अब वो अगर ये कहते कि सर मेरे 80 क्वेश्चन से कम हुए, सही है 80 से कम हुए, जाओ 90-10 छोड़ दे रहा हूँ, चलो तुम लोग हो सकता है नादान हो, 80 क्वेश्चन 100% से हो जाएंगे, गारंटी मेरी। लेकिन
अगर तुमने किसी दिन भी घर जाकर 2 घंटे बायोलॉजी नहीं पढ़ी या आपने पूरे दिन में एक भी क्लास मिस करी तो मेरी फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप चाह रहे डॉक्टर बनना तो इतना करो, और अगर नहीं चाह रहे तो भाई कोई बात ही नहीं है, कंपाउंडर बन जाना। समझ रहे हो? या दोस्त बन जाए एमबीए, उससे भीख मांग लेना कि भाई कंपाउंडर बना लिया, यही तो होता है, ऐसा होता है ना। तो दोस्त बन जाए या तुम बन जाओ, एक बन जाओ, जिससे क्या हो थोड़ा बहुत तुम्हें वो तो मिल जाएगी नौकरी। बेटा पर बनना आपको पता है कि नौकरी का क्या हाल है, समझ सकते हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जो एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस उससे ज्यादा नॉलेज कंपाउंडर को होती है। जो हेड कंपाउंडर होता है हॉस्पिटल का, पूरी नॉलेज होती है, उसे पूरी नॉलेज करता है। डॉक्टर क्या करता है, दवाई तो लिखता है खाली, बकाया काम तो कंपाउंडर करता है सारा। इंजेक्शन लगाना, बोतल लगाना, ऑपरेशन करना सब कंपाउंडर के हाथ में होता है सब कुछ। लेकिन उसको रुपए पता है कितने मिलते हैं? इतने कम मिलते हैं कि आदमी सोच नहीं सकता। 5 से 6 हजार समझो, वो भी एक मंथ में। बहुत बता रहा हूँ 10,000, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ तो 20,000 बस। उससे मुझे लगता है पीलीभीत बरेली में तो कोई 20,000 देगा नहीं, सही है। और डॉक्टर की कमाई पता है कितनी होती है? 20,000 मुश्किल से एक मिनट की कमाई होती है। मैंने आपको कई बार हिसाब बताया, बता दो, टेंशन ना लो। सही है कि एक डॉक्टर की एक दिन की कमाई कम से कम बेटा मिनिमम होती है, तो मिनिमम होती है 2-3 लाख रुपए, और कंपाउंडर को देता है 6,000 का, वो भी एक महीने की। और मेहनत इतनी लेता है कि बेचारा दुखी हो जाता है, जो 12 घंटे पूरे काम करवाता है। तो आप लोग खुद सोचो, डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, डॉक्टर बनना है। और एक बात और ध्यान रखना, डॉक्टर जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस ही बनो, बीएमएस बन जाओ। बीएमएस वाले कम थोड़ा कमा रहे हैं। अरे कमाने को तो जो गाँव में बैठते हैं, जो क्या होता है कोका लगा के थैला छाप बोलते हैं, वो बेटा डेली 1,000 रुपए लेके उठते हैं। 1,000 रुपए डेली कमाते हो, डेली 1,000 रुपए। और 1000 अब तो गर्मियों में ज्यादा कमा रहे होंगे, एक बोतल लगाते हैं 500 हो गए उनके, सही है, एक की जगह 2 लगाते हैं और क्या? अब 2 लगा देते हैं। सोचो डॉक्टर की उनकी इतनी कमाई है तो तुम बीएमसी बन जाओ, इतनी मेहनत बेटा कर लो, ठीक है। इससे ज्यादा मत करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुकेश अंबानी बन जाओ, सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में जब भी आप कोई अच्छा काम करो तो एक बार मुझे तो याद कर लो कि यहाँ से पढ़े थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा 80 क्वेश्चन मेरी गारंटी, लेकिन आप लोग इतना काम करो 2 घंटे पर डे वाले भी पढ़ो, 2 घंटे पर डे। और कोई बच्चा क्लास में ऐसा नहीं कि आज आए कल को फीवर आ गया, क्यों जाएंगे। बच्चे तो ऐसे होते हैं कसम खा लेते हैं कि अगर मुझे दर्द हो रहा है अब मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि दर्द हो रहा है और आप लोग कोचिंग आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे क्या? नहीं होगा ना। तो ये मत किया करो, ठीक है, अपनी मनमानी मत करो, थोड़ा पढ़ाई कर लो। चलो अगले पढ़ते हैं बेटा। इसके बाद क्या है, मोसेस। देखो मोसेस के बारे में पढ़ो। मोसेस देखो कौन सा वाला, ये वाला देखो, ये वाला प्लांट है जो, ये कौन सा है, मोसेस। और इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया और स्पेग्नम। ये क्या है, फ्यूनेरिया, वो क्या है, आपने प्लांट देखे होंगे, देखे आप लोग यूट्यूब पे क्या देखते हो, यूट्यूब पे क्या देखते हो, राखी सामान, अब एक गधो ये देख लिया करो, पता नहीं क्या देखते रहते हो। चलो ठीक है, हाँ मोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल की पढ़ाई है पूरी, भैया देखो क्या क्या लिखा है। कह रहा है प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। कौन सा होता है डोमिनेंट स्टेज, गैमेटोफाइट। कई 3-4 और बताऊंगा, बात अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। गैमेटोफाइट कैसी स्टेज होती है, डोमिनेंट। कह रहा है व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है कौन सी, प्रोटोनियम, व्हिच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। जो किससे डायरेक्ट होती है डेवलप, पता है, साइकिल आपको याद है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बेटा इट इज क्रीपिंग, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है, एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। द सेकंड स्टेज कौन सी होती है, लीफी स्टेज। कैसे होती है, जिसे हम बोल देते हैं लीफी प्रोटोनियम, क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोटोनियम, क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है व्हिच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनियम, लिखा हुआ है एज अ लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्टैंडर्ड एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, यानी कि लीफ होती है इसके ऊपर, क्या होती है बेटा, लीफ। इसीलिए मैंने बोला था लीफी गैमेटोफाइट, क्या बोला था, अगर आप भूल जाओ तो इतना ध्यान रखो, लीफी गैमेटोफाइट, तब भी आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद कह रहा है बेटा दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। राइजोइड्स का मतलब मैंने क्या बताया था, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा कह रहा है दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, और यहीं पे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोसेस क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग,
इन द सेकेंडरी प्रोटोनियम। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनियम टूट जाएगा तो वहां से भी क्या हो जाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सेक्स ऑर्गन एंथीरिया और आर्कियोनियम, पता है आपको, ये पढ़ने वाली बात नहीं है। एट द एपेक्स ऑफ लीफ शूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होगा और जो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल, वो किसमें डिवाइड होता है, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल, और इससे क्या बनेंगे, स्पोर, यानी कि म्यूसिस होगा, क्या बनेगा, बनाएगा स्पोर बनाएगा। इसके बाद क्या है बेटा, देखो जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रूट, सीटा, कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन लिवर बर्ड्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इससे अंडरलाइन करो। ये कह रहा है, ये यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात, देखो यहाँ पे आ जाओ डायग्राम पे। ये कह रहा है जो ये वाला है, ये क्या है, मोसेस, और ये क्या है, लिवर बर्ड। ये कह रहा है मोसेस का जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो ज्यादा इलैबोरेट है कंपेयर टू लिवर बर्ड के। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ पे खाली ये वाली स्टेज है बस, तो ज्यादा इलैबोरेट कौन सी है, और ये वाला मुझे लग रहा है आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडरलाइन कर दो। तुम भूल जाओगे ना वहां पे जाके कि कौन सी ज्यादा एलेबोरेट थी, तो कौन सी ज्यादा है, मोसेस, किससे, क्लियर है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन आएगा नीट में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद कहां पे थे, हाँ इधर देखो बेटा, इधर देखो। अब ये कह रहा है अटैच्ड सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड स्टेज, बेस तो पढ़ लिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर एलेबोरेट देन द लिवर बर्ड, ध्यान रखना। इसके बाद कह रहा था कैप्सूल कंटेन स्पोर, पता है आपको स्पोर बनाते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर म्यूसिस, ये भी पता है। द मोसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन, ये आपको पता है। कॉमन एग्जांपल क्या है इसके, स्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम, ठीक है। तो आप लोग बेटा ये देखो एक बार, पढ़ लिया, बातें करने लगे, लाइट जल गई सर। अरे क्या देखो बेटा, आप लोग ये बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? पहले ये बताओ, किसी बच्चे को ब्रायोफाइट्स में कोई दिक्कत है, रट गया बिल्कुल? एक बार बस कोशिश करना, घर पे जाकर पढ़ जरूर लेना और एग्जाम पे याद कर लेना। आपको ब्रायोफाइट्स से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मेडिकल का, आप छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, आपको 100% होगा। पानी नहीं सिखा देना। चलो अब टेरिटो बैट निकालो। आप किसे पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स। बेटा आप लोग एक बार फिर बताओ, ब्रायोफाइट्स में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्लीज, जितना पढ़ाता हूँ एक बार ध्यान रखा करो आप लोग। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे 50% दोगे अपने हॉस्पिटल में, वो मत देना, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोग हॉस्पिटल खोलोगे 50% मुझे दोगे क्या, कि हम 2 लाख रुपए कमाना ही कैसा आपका हो गया, नहीं दोगे ना। बस मुझे अच्छा लगेगा कि थोड़ा बहुत मैं जाऊंगा तो अच्छा लगेगा कि अपने बच्चे का है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेहनत कर लो, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो बेटा आप लोग ये बताओ, घर पे जाके पढ़ना है, ठीक है, जितना पढ़ा जाए। देखो एक क्विज करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कभी भूलूंगा ही नहीं, और कितने कमजोर हो, कभी भी नहीं। एक काम करना खाली, बस जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही घर जाके पढ़ लेना। चाहे उतना पढ़ने में तो 20 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे आपको 10 घंटे लगे, चाहे कल से इसी टाइम तक पढ़ते रहना, लेकिन जितना पढ़ाया है उतना याद करके यहाँ पे आना। अगर आपने कॉन्टिन्यूसली ये काम कर लिया तो और क्या बचा, बताओ। तेज बच्चा और कमजोर बच्चे में ये तो फर्क होता है। कमजोर बच्चा ये कहता है कि कल पढ़ लेंगे, और तेज बच्चा कहता है अभी पढ़ेंगे। इतना डिफरेंस होता है। और ऐसा ना कि तुम्हारा ब्रेन थोड़ा कम है या कि दूसरे का ज्यादा है, कुछ नहीं है, सब बराबर है, सही है। ये आप लोग अपना टाइम कहीं और दे रहे हो, सही है, तो गड़बड़ हो सकता है। तो वो काम मत करो, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लो 1 साल, उसके बाद वरना सब उधर बहुत मजा आता है, किधर, कॉलेज की तरफ, ठीक है, एमबीबीएस कॉलेज में, वहां पिटोगे नहीं, ठीक है, इधर आ जाओ। चलो बेटा अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, टेरिडोफाइट्स। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं,
टेरिडोफाइट्स को फिर से उसी साइकिल की तरह समझेंगे, ठीक है? तो उधर ही चलते हैं, चलो। ये क्लियर है आपको? ठीक है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, किसे पढ़ेंगे? टेरिडोफाइट। देखो आप लोग यहाँ समझना कि डिफरेंस क्या क्या है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, ठीक है बेटा? चलो पढ़ें, पढ़ें, ठीक है। एक बार नाम ले लिया करो ना, बोले बाबा इधर बेचारे बर्बाद हो गए कोई है तो नहीं यहाँ पे कि मुझे बाद में कहेंगे सर क्या कर रहे थे? अरे वो नहीं क्या हुआ था? हाँ हाँ, तो उनका नाम ले लिया करो, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा। मैं कहता हूँ पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे जो मेन काम लगा करो, बिलीव लगा करो कर्म पे। किस तरह करो? कर्मा पे। जो कर्म करोगे वही रिजल्ट मिलेगा आपको। दूसरा हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, ये सब तो हो सकता है, मुझे तो नहीं पता है। चलो पढ़े बेटा, ठीक है। हमने ब्रायोफाइट्स में क्या क्या देखा, पहले वो रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है? मैंने ब्रायोफाइट्स में ये देखा कि वहां पे जो लाइफ साइकिल थी वो कैसी थी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी थी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक थी बेटा। मेन प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट स्टेज थी वो कौन सी थी? बोलो सब लोग। गैमेटोफाइटिक। जो मेन बॉडी थी वो कौन सी थी? गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक वहां पे गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि स्पोरोफाइटिक कैसी थी? नॉन फोटोसिंथेटिक। पता है आपको इतनी बार? स्पोरोफाइटिक जो सेल होती है डिप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक के पास कैसे होती है? हैप्लॉइड। इतना पता है आपको? वहां पे बेटा क्या होता? प्रोटोनिया बना था, प्राइमरी सेकेंडरी, इसके बाद लीफ निकल आई थी, और लीफ थी इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, और लीफ के पास ही क्या थे? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे। उसके बाद क्या हुआ? मेन प्लांट वो सॉरी यानी हम बोल सकते हैं स्पोरोफाइटिक बन गई। पता है आपको इतना? ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे भी लाइफ साइकिल होती है, यहाँ पे भी डिप्लॉयड आधी बॉडी और आधी बॉडी हैप्लॉइड सेल से बनी होती है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग टेरिडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में कंफ्यूज होगे। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं ये क्या होता है। मैंने वहां भी स्पोर से स्टार्ट किया था और यहाँ भी किससे स्टार्ट कर रहा हूँ? स्पोर से। ध्यान देखना, स्पोर ये कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ध्यान समझना, ये स्पोर कहाँ जाएंगे? सॉइल में जाएंगे, और ये क्या वो जर्मिनेट होने के बाद सॉइल में जाएंगे? क्या पहले सॉइल में जाएंगे ना, उसको जर्मिनेट होंगे। ठीक है, ये बेटा कहाँ जाएंगे? और ये क्या हो जाएंगे? अब आप लोग ध्यान रखना, वहां पे क्या बना था? प्रोटोनियमा। क्या बना था? प्रोटोनियमा। लेकिन यहाँ प्रोटोनियमा बनता है, यहाँ पता क्या बनता है? प्रोथैलस। क्या बनता है? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसे बोलते हैं बेटा प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान रखना, वहां प्रोटोनियमा से क्या निकली थी? लीफ निकली थी। क्या निकली थी? लीफ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ प्रोथैलस पे ही मेल पार्ट और प्रोथैलस पे ही फीमेल पार्ट। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये क्या है बेटा? एंथ्रीडियम, और ये क्या है? आर्चिगोनियम। आप लोगों सब बच्चों को ध्यान रहता है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम में? रहता है बेटा? नहीं रहता तो बताओ। रहता है? मैं तो भूल जाता हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखा बाद में। कुछ ट्रिक बनाने की थोड़ी बहुत ट्रिक सही है, लेकिन वो ट्रिक ऐसी बनाया करो कि अपने तक ही रहे वो, क्योंकि अगर तुम्हें ट्रिक याद करने पड़े तो फायदा क्या ट्रिक का? ट्रिक का होता है तो अपने आप बनाओ ट्रिक, और ट्रिक थोड़ी बहुत चलती है हर चीज में। देखो मैं आपको बताऊं, आपको नीट का क्वेश्चन करना है खाली सॉल्व, आपको पीएचडी नहीं करनी किसी वक्त पे कि भाई हम तो कोई लाइन छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो पूरी बायोलॉजी की ऐसे ऐसे कर देंगे। ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको खाली नीट का क्वेश्चन करना है सॉल्व। और नीट का क्वेश्चन कैसे भी कर लो, चाहे ट्रिक लगा करो, चाहे किसी मेथड से करो, चाहे रात में पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ो, चाहे शाम पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस नीट के 90 क्वेश्चन सॉल्व कर देना। समझ रहे हो? और उसके बाद अगर नहीं कर पाए तो तुमने कितना ही पढ़ा, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कभी भी थोड़ी बहुत ट्रिक बना लिया करो, कोई बात नहीं है। मेरी तो ट्रिक मम्मी पापा बुआ ताई पता नहीं किसी से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन अब मैं वो ओपन तो ना करूंगा, और कुछ ऐसी ट्रिक है बता ही नहीं सकता आपको, ठीक है?
ठीक है, ऐसे कुछ नहीं बेटा। ये एंथीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। और ये क्या है बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर आप लोग ये वाला चैप्टर समझ रहे हो, जो कौन सा है, प्लांट किंगडम, तो पूरी बायोलॉजी आपको ऐसा समझ लो पता ही खत्म है। फिर खाली थोड़ा सा इस चैप्टर में बच्चों को समझ नहीं आता लाइफ साइकिल क्या है, ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, और ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अब आप ऐसे मान लो कि पूरी बायोलॉजी से सरल है, पूरी बायोलॉजी। और वो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एमबीएस कॉलेज में बैठे हो, ऐसे मैं पढ़ा दूंगा आपको। खाली ये वाला चैप्टर थोड़ा प्लांट वाला है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है वो। ये देखो मेल सेक्स, और ये कौन सा है बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? प्यूरोथैलस। अब हाँ, यहाँ पे बात सुनो बेटा, ये स्पोर हैप्लॉइड था, ये बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। और यही तो होती है इसकी कौन सी स्टेज? गैमेटोफाइटिक। अभी गधो जब मैंने ये सेक्स ऑर्गन बना दिए तो ये गैमेटोफाइटिक होगी, गैमेटी बनाएंगे, सेक्स ऑर्गन को क्या बनाएंगे? तो ये कौन सी होगी? गैमेटोफाइटिक होगी। और ये कैसी होगी बेटा? हैप्लॉइड। अब यहाँ बात सुनो ध्यान से, ये से मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है? इधर देखो, ये प्यूरोथैलस है, क्या है? ये मेल, ये फीमेल पार्ट, ये कौन सा है? मेल पार्ट। यहाँ पे इसके गैमीट आए और यहाँ क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? और बेटा यहाँ से एक नया प्लांट बनता है। क्या बनता है? नया प्लांट। ये क्या बन गया? चलो मान लिया ये नया प्लांट बन गया। ड्राइंग सच्ची अच्छी है यहाँ पे। बताओ बताओ। अब मैं जब प्लांट ही बना रहा हूँ तो कलर भी ले लूंगी अच्छा। मतलब लगे तो ठीक है। इधर देखो, ये सही है, सही। ये देखो, अब लग रही ठीक है, ठीक है। अब आप लोग इधर सुनो बेटा, ये प्लांट बन गया, प्लांट बन गया। अब इधर देखो, पहले लिखो मत, अभी टाइम दे दूंगा आपको। लिखने में बहुत बिजी रहते हो बेटा, लिखना लिखो मत, नोट्स बच्चों को दिखाने क्या? पहले पढ़ लो, समझ लो, बताओ। बताओ ये वाली सेल कौन सी थी? बताओ। गैमेटोफाइटिक थी। कौन सी थी? गैमेटोफाइटिक थी। और बेटा गैमेटोफाइटिक कैसी थी? हैप्लॉइड। क्योंकि गैमेट बना रही है, और गैमेट बनना है तो ये वाली जो स्टेज वो कौन सी होगी? स्पोरोफाइटिक। और इसीलिए स्पोरोफाइटिक है, इसीलिए कैसी होगी? डिप्लॉइड। इतना क्लियर है आपको? अब देखो यहाँ पे क्या होता है? लीफ है, इनकी लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। दूसरी बात टेरिडोफाइट्स के बारे में, ये तो मैंने बता दिया, पहले कुछ बातें बता दूं, ध्यान नहीं रहा। टेरिडोफाइट्स पहली बात तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ये अच्छे खासे प्लांट होते हैं। यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ सब कुछ होता है, सही है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, वेस्कुलर का मतलब होता है जाइलम फिलम इसके पास हो, और ये प्लांट काफी बड़े होते हैं। चलो पढ़ेंगे तब बता देंगे, पहले समझ। तो बेटे देखो, ये स्पोरोफाइटिक हो, ये गैमेटोफाइटिक हो गई। अब आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ से अब क्या होगा? स्पोरोफिल है, ये क्या है बेटा? स्पोरोफिल का मतलब होता है ऐसी लीफ जिसके पास क्या बने? स्पोर बने। और यहाँ पे क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझो पहले, ये कौन सा है बेटा? मेल पार्ट है, और ये कौन सा है? फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे देखो, वहां से और यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो क्लियर कर लो, सही। देखो वहां पे जो मेन जो डोमिनेंट स्टेज शो कर रहा था वो कौन सा प्लांट कर रहा था? गैमेटोफाइटिक, क्योंकि वो लीफी था ना। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्लांट होता है वो कौन सा होता है? स्पोरोफाइटिक। वहां पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? फोटोसिंथेटिक। कैसा है बेटा? ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गए? यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है? और वहाँ कौन सी थी? वहाँ पे एक कहाँ पे? बरेलियम नहीं, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स में मेन बॉडी थी, वो कौन सी थी? गैमेटोफाइटिक। और यहाँ पे कौन सी है? स्पोरोफाइटिक। वहाँ पे थी जो स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट किसके ऊपर थी? गैमेटोफाइटिक के ऊपर। और यहाँ पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो आपको टेरिडोफाइट से फिर क्या हो गया? क्लियर। दोनों में डिफरेंस याद रखना बस, ठीक है? बनाओ इसे।
बेटा अभी से इतनी पढ़ाई कर लो जिससे पेपर से 5 दिन पहले हवन बोला ना पड़े, ठीक है। आपने देखा होगा घर वाले बहुत इस बात में ध्यान रखते हैं, पढ़ाई बच्चा कर रहा नहीं कर रहा उस पर फोकस नहीं है उनका उस पर फोकस बहुत है कि परसाद से लड़ाएंगे, या बच्चे कितने नंबर आ गए 2 जगह हवन करवाएंगे, पता नहीं होता है, या 3 जगह भंडारा करवाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी पढ़ाई कर लो। अगर भंडारे हवन से सिलेक्शन हो जाता तो जितने पंडित जी के बालक होते हैं सब क्या होते हैं, MBBS होते, क्योंकि बेटा उन सबसे ज्यादा जो हवन पूजन करता है वो वही करते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बेटा सबसे बिलीव रखो किस पे, मेहनत पे। और नहीं पढ़ना है तो आपको भगवान भी नहीं पढ़ा सकता, मैं क्या, समझ रहे हो। नहीं पढ़ना है तो क्योंकि आपकी हिस्ट्री में चेक कर नहीं सकता। लिखो बेटा लिखो पहले, इसको आप करते हैं। किसकी, इसकी होती है बेटा डिप्लो हेपेटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लो अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले डिप्लो वाली डिप्लो हेपेटिक लाइफ साइकिल। देखो बस मार बेटा ये तुम कॉपी लेके आए हो। मुरलीधर तू क्या कर रहा है, बना रहा है या तू कुछ और कर रहा है। आप लोग नाम क्या है बताया, वो नाम कुछ बच्चा बताता ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, अमन। अमन तुम्हारा, तुम्हारा क्या है, अभिषेक तुम्हारा, अमित तुम्हारा, सत्येंद्र। तुम लोग क्या इतने हल्के क्यों बोल रही हो, बताओ। अच्छा ठीक है, ऐसे आदमी होंगे ये करके होंगे हल्के। मेरा नाम नहीं पता है हम लोग, अभी नहीं पता है, किसको नहीं पता है, अरे बच्चों नहीं पता है। मेरा नाम है, कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मेरा नाम है अंशु अंबर। क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये सही है, ये अंशु लिखा है गाँव के समझ शॉर्ट में बहुत बेकार है। इधर देखो बेटा, हम लोग कमाल होगा थी गधे हो रहे, इधर देखो क्या बात कर लोगे बेटा। कैरेक्टर पार्ट कर देख लो, पढ़ाई कर लो। ये पंखे हवा बहुत तेज है, एक तो इतना तेज चला रहा है, पसीना आ रहा है। सर आप अपने लिए कूलर लगवा लीजिए। लगा हुआ था, पता नहीं कोई ले गया यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत कराए करो, कूलर वूलर मत देखो। एसी लगेगी, हैं एसी लगेगी। आप लोग इसी से मत घबराया करो, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, या पंखा को भूख लग रही है, नींद आ रही है। जो काम करना है उसे शिद्दत से किया करो। शिद्दत मूवी देखी चलो वो नहीं, वो वाला नहीं, वैसे मेहनत से लगन से तो सफलता मिलती है। ऐसा ना किया खाली बस ये चल रहा है, ठीक है पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, पढ़ाई करो। बेटा ये बताओ पहले आप लोग ये समझ गए, क्लियर हुआ। एक बार फिर डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बताया था, मैंने कहा था आप लोग ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स साथ साथ पढ़ना, जिससे क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नीट वाले यही तो करते हैं, बच्चे का ये देखते हैं कि माइंड इसका कितना वो है, इसके अंदर माइंड के अंदर कितना सोचने की क्षमता है और कितनी जल्दी समझ लेता है चीजों को। क्वेश्चन कठिन नहीं आते। एक बात और बताऊं, नीट में ऐसा नहीं कि 100% नॉलेज होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ ये कहूँगा 60-70% नॉलेज होती है और 20% आपका क्या होता है, जो आप माइंड से कितने स्ट्रांग हो, कितना अच्छा आप 3 घंटे वो मैनेज कर पा रहे हो। अब ऐसा सुनना, आपके ऊपर प्रेशर है, नीचे प्रेशर है, कैसे जाएगा पेपर 3 घंटे में? आप लोग समझा करो थोड़ा सा। अब टेंशन दिमाग में बड़ी बड़ी पेपर देने जा रहे हो 3 घंटे में 180 को। मैंने 90% बच्चे ये कहते सुनिए कि सर छूट गया पेपर। क्या हुआ? बायोलॉजी करते रहे 3 घंटे तक, केमिस्ट्री जैसे फिर राम जय श्री राम जय हनुमान लगा रहे हैं। सही है कि वो सोच रहा है राम जी कृपा कर देंगे, लेकिन बेटा राम जी मेहनत नहीं करी, राम जी कृपा कहाँ कर देंगे? तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, बच्चा फंस जाता है। और जब वो देखता है आके तो उसके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 3 घंटा 100% बैठने का डालो पूरी साल। अब ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान होगा कोई आर्मी की तैयारी करता है, आर्मी की वो खाली 4 मिनट रेस लगाने के लिए 3 साल पहले से रेस लगाता है, खाली 4 मिनट रेस लगाने के लिए। वो सोचे यार 4 मिनट में क्या दिक्कत है, भाग जाऊंगा एक मेहनत करके क्या दिक्कत है 4 मिनट, लेकिन वो 3 साल दौड़ता है। और आप लोगों को 3 घंटा बैठना है समझो एग्जाम में, 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसका मतलब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल तो कर लो कम से कम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा मेहनत करो। तो हम लोगों ने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में क्या क्या डिफरेंस है एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है, हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। वहां पे आधा प्लांट जो हैप्लॉइड सेल से होता है और आधा प्लांट डिप्लॉइड सेल से होता है। वहां पे क्या था बेटा कि जो हैप्लॉइड सेल से होता है उसे क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक, और जो डिप्लॉइड सेल से बना होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक। मैंने बताया था वहां पे जो डोमिनेंसी शो करता है वो कौन सा प्लांट करता है, गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। क्लियर है आपको? क्योंकि स्पोरोफाइटिक कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, और गैमेटोफाइटिक वहां पे कैसा होता है, क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद आपको ये तो पता ही है स्पोरोफाइटिक स्पोर बनाएगा और गैमेटोफाइटिक गैमेट बनाएगा। अब आते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है, स्पोरोफाइटिक। कौन सी है? यहाँ पे स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, गैमेटोफाइटिक के ऊपर, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेटिक कौन सी है यहाँ पे, स्पोरोफाइटिक। समझ गए? यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी स्टेज है गैमेटोफाइटिक की खाली, और मेन जो प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइटिक। कल को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लीफ के बारे में, कौन कौन सी स्पोरोफिल माइक्रो होती है, मेगा होती है। यहाँ पे कुछ चीजें बहुत अच्छी सी नई स्टार्ट हुई, जैसे सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल बेटा बोला करो, नहीं पता तो बता भूल लिया करो, कौन सी वही चली जाएगी। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो स्तर पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, दूसरा बेटा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, वेस्कुलर मतलब होता है, इसके बाद जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो इनके पास ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट होती हैं। सही है सब कुछ। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिसिनल प्लांट होते हैं बेसिकली। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइटिक। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने कहा था इवोल्यूशनरी ऑर्डर रखे हुए है ना, पहले थैलोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म, इसके बाद एंजियोस्पर्म, और फाइनली एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। तो उससे पहले वाले कैसे होंगे, थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम। तो यहाँ से हमें सीड हैबिट देखने को मिलेगी। इससे पता लगता है कि अगले वाले जो प्लांट है उनमें सीड बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, जिम्नोस्पर्म के बाद सीड बन जाता है ना, और जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में तो होता ही सब कुछ है, सीड फल सब कुछ होता है। तो क्लियर होगा बताओ, टेरिडोफाइट्स कल को पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म को भी कल पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म को भी कल ही पढ़ेंगे। बल्कि मैं इस चैप्टर में ऐसा करूंगा, एंजियोस्पर्म आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एंजियोस्पर्म में 3-4 चैप्टर हैं। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ोगे वो भी कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म की। मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे वो भी किसकी है, एंजियोस्पर्म की। ये प्लांट 12th में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो 3-4 चैप्टर हैं। हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। और इसके बाद बेटा परसों से स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। तो आप लोग डेली लेक्चर आओ, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो मुझसे क्लियर कर सकते हो, बाद में भी पहले भी मैं रहता हूँ आराम से। और दूसरी बात, आप लोग मेहनत करो, ठीक है। मेन तो फोकस आप अपने ऊपर करो और अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका अच्छे से नंबर आए, ठीक है। देखो टाइम हो गया, ठीक है बंद करो, ठीक है। इस वक्त कल मिलते हैं, ठीक है। और जितना पढ़ाया उतना पढ़ना करता है।